पप्पू यादव की छवि एक दबंग नेता की है। लालू यादव के राज में गुंडा नेता और रंगदार नेता के रूप में उनका इमेज था, जिनसे इलाके के लोग, विशेषकर डॉक्टर्स लोग, बहुत प्रताड़ित और पीड़ित महसूस करते थे। लेकिन राजद में तो ऐसे ही सभी लोग हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि सवाल जात का नेता कौन हो इसका है। तेजस्वी यादव को लगता है कि पप्पू यादव मुझे चैलेंज कर सकते हैं, तो वो उनको नहीं आने देना चाहते हैं। वो उनके घर का मामला है। तो इस मामले में तो बहुत क्रूर हैं तेजस्वी यादव। अपने भाई को ही इन्होंने निकाल दिया अपने घर से। पाटलिपुत्र की धरती से एक बार फिर सियासत गर्व है और इस बार चर्चा में है पालीगंज से भाजपा नेता रविंद्र रंजन, जिन्होंने खुलकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हमारे संवाददाता सत्यवीर कुमार से खास बातचीत में उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी से उन्हें उम्मीद है और जनता का भरोसा उनके साथ है। रविंद्र रंजन ने कहा कि वर्षों से जो काम किया है उसका असर आज जनता में दिखता है। लोग बदलाव चाहते हैं और भाजपा ही अब इसका माध्यम बनेगी। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा आज इनके नाम पर राजनीति होती है। उन्होंने बिहार को सालों पीछे धकेल दिया। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति अब नहीं चलेगी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी पर बड़ा बयान देते हुए रविंद्र रंजन ने कहा, मुकेश साहनी हमारे भाई हैं। अगर वो बीजेपी में आ रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाला चुनाव विकास बनाम वंशवाद का होगा और इस बार जनता बीजेपी को चुनेगी। तो क्या पालीगंज में रविंद्र रंजन बन पाएंगे अगला बड़ा चेहरा? क्या बीजेपी का जनाधार और मजबूत होगा? इन्हीं सवालों के साथ हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज अड्डा 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पालीगंज से चुनाव लड़ेंगे भाजपा नेता रविंद्र रंजन, बोले लालू तेजस्वी ने बिहार को किया बर्बाद। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। बिहार विधानसभा 2025 का बहुत ही अब नज़दीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए रविंद्र रंजन जी हैं। इनसे हम बातें करेंगे बिहार विधानसभा को लेकर। हालांकि बीजेपी में बहुत दिनों से हैं, एक अच्छे पोस्ट पर भी हैं, प्रभारी भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि इस बार विधानसभा की कुछ आपका भी तैयारी है, क्या आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे, बिहार के तमाम नेताओं पर भी बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। कैसे हैं सबसे पहले सर बताइए? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी सीटों के लिए चर्चाएं में हैं, नेता भी चर्चा में हैं। कैसे आप देख रहे हैं सब चीज़? वो तो जब भी इलेक्शन होता है तो सभी लोग जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो अपनी तैयारी करते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपका जो है आपका क्षेत्र में जो आपका पालीगंज क्षेत्र है वो कर्म भूमि है, जन्मभूमि भी है, वहाँ पर आपका चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। चूँकि मैं निरंतर 35 सालों से ज़्यादा समय से उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जिला परिषद का मेंबर 2 बार बना, पत्नी भी बनी। आज भी वहाँ के लोग हमारे संपर्क में रहते हैं। उनकी कोई समस्याएं होती हैं तो वो मेरे पास आते हैं, मैं उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो रास्ता बताता हूँ। तो स्वाभाविक है कि लोग मेरी चर्चा करेंगे ही। लेकिन जो प्रेजेंट में विधायक हैं उनसे लोग त्राहिमाम हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है इतना दिनों से, और दिखते भी बहुत दिखते कम हैं, चूँकि वो उस क्षेत्र के नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वो दिल्ली से आए और सीधे चुनाव लड़ गए। जनता की क्या समस्या होती है वो फेस नहीं किया उन्होंने संघर्ष का दौर नहीं देखा। तो स्वाभाविक है कि वो एक मस्ती से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। काम हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। और जिन अपेक्षाओं के साथ उनको लोगों ने चुना था
उन अपेक्षाओं पर ये खरे नहीं उतरे। आज भी वहाँ अनुमंडल मुख्यालय बन के तैयार है, जेल बन के तैयार है, कोर्ट बन के तैयार है, लेकिन इनको हिम्मत नहीं है कि उसको चालू करवाने के लिए कह सकें। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि 100% ये फेल्यूर साबित हुए हैं एक विधायक के रूप में। लेकिन ऐसे में वहाँ की जो जनता है, वहाँ के वोटर है, एक नए चेहरे की तलाश में है। वो चाहते हैं कि अब कोई नया आए और यहाँ के नेतृत्व करें पालीगंज को। पालीगंज के नेतृत्व तो मैं कर ही रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मैंने सींचा है, मैंने खड़ा किया है। और जब पार्टी बहुत छोटी थी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने आया था, तो लोग कहते थे कि इतनी कम उम्र में राजनीति नहीं करनी चाहिए, अभी पढ़ने की उम्र है, नौकरी करो। और राजनीति भी करनी ही अगर है तो कांग्रेस की राजनीति करो, कम्युनिस्ट की राजनीति करो, सोशलिस्ट की राजनीति करो, ये भाजपा क्या होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पर 84 में जीती थी और मैं 1987 में भाजपा युवा मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष बना था। उसमें मंडल नहीं था, प्रखंड होता था पालीगंज का। बाद में मैं जिला का उपाध्यक्ष बना, पटना ग्रामीण का युवा मोर्चा का, प्रदेश कार्य समिति का आमंत्रित सदस्य बना। 2001 में माननीय जिला परिषद का माननीय सदस्य बना। 2011 में मेरी पत्नी सदस्य बनी जिला परिषद की। 2001 से 16 तक लगातार उस क्षेत्र में हम लोग रहे। बीच में आत्मा के अध्यक्ष में रहा करीब 4 साल तक। मेरी पत्नी 2004 से लेकर के 25 जनवरी फरवरी तक रोगी कल्याण समिति की मेंबर रही, अनुमंडल रोगी कल्याण समिति की। तो निरंतर उस क्षेत्र से मेरा और मेरे परिवार का, अभी मेरा बेटा जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, पीयूष रंजन, तो मेरे पूरे परिवार का और मेरा संबंध और सरोकार रहा है पालीगंज से। पालीगंज मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है और पालीगंज मेरे दिल में बसता है और मैं भी पालीगंज के लोगों के दिलों में बसता हूँ। तो स्वाभाविक है कि लोग मेरी चर्चा करेंगे ही। इतना अनुभव है, इतना दिनों से आप इस राजनीति में हैं और खासकर आप भाजपा में से जुड़े हुए हैं, आपकी पूरी परिवार भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम एक शब्द में अगर कहें तो रविंद्र रंजन कौन है, तो एक शब्द में आप जवाब कैसे क्या दीजिएगा? बस रविंद्र रंजन भाजपा का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता, एक समर्थक। और आपके जो क्षेत्र के जो विधायक हैं प्रेजेंट में, उनके लिए एक शब्द में क्या दीजिएगा? नहीं, वो तो मैंने पहले ही कहा कि वो 100% फेल्यूर साबित हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। काम के मामले में, जिम्मेदारी के मामले में वो पूरी तरह फेल्यूर हैं। जनता की आकांक्षाओं और आशाओं पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उनसे मुक्ति पाना है, इस बार भारी बहुमत से वो चुनाव हारेंगे। अच्छा, कुछ वहाँ के जो मुद्दा है, जो जनता लगता है कि उस चीज़ को अब करना चाहिए, इनसे अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप आते हैं, आपको जनता मौका देते हैं, तो क्या लगता है वो कौन से मुद्दा होंगे जो आप करिएगा, जो अभी तक उसने नहीं किया? मैं वह काम करूंगा जो किसी ने नहीं किया था। क्योंकि जिला परिषद का जब मैं मेंबर रहा तो मैंने अपने क्षेत्र में जितना काम किया किसी जिला पार्षद ने नहीं किया। तो बस वही नज़ीर है, उदाहरण है, उसी के अनुसार मैं काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया बातें करने के लिए। तो देख सकते हैं कि रविंद्र रंजन जी हैं जो तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की हैं। खासकर इनका जो विधानसभा जो है क्षेत्र है पालीगंज, जहाँ से इनका कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उस पर विशेष चर्चा हुआ। दूसरी बात है बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में तमाम नेता, चाहे चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या तेज प्रताप यादव, ऐसे तमाम नेताओं को लेकर इनका टिप्पणी हुआ, जो बहुत ही अपनी शालीनता ढंग से, अब शालीनतापूर्वक अपने आपके बीच पेश किए। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम इंतज़ार करेंगे आपकी बातों के, आपके कमेंट का। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।